नमस्कार मित्रों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक ऐसे तत्व के बारे में बात करने वाला हूँ, एक ऐसे द्रव्य के बारे में जिस द्रव्य के सेवन से, जिस द्रव्य की आपके शरीर में मौजूदगी से आपके अंदर कोई भी रोग है, कोई भी परेशानी है, शरीर, मन, आत्मा के स्तर की, वो सारी परेशानी, वो सारे रोग तुरंत पल भर में, एक सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं। मित्रों, इस द्रव्य का नाम है सोम रस, जिसे अमृत भी कहते हैं। अलग अलग जो धार्मिक ग्रंथ है, चाहे हिंदू धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे सिखिज्म हो, हर धर्म के ग्रंथों में, क्रिश्चियनिटी में भी इस तरह के चमत्कारिक द्रव्यों की बात की गई है। मित्रों, ये चमत्कारिक द्रव्य कैसे बनता है, इसके बारे में ये पूरा वीडियो है। इसे ध्यान से देखें। और आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी रेसिपी बताने वाला हूँ। आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप इस रेसिपी का यूज़ करते हुए आपकी बॉडी में इस द्रव्य का सेवन कर सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। मित्रों, ये जो अमृत तत्व है, आपने समुद्र मंथन में या जो टीवी सीरियल में दिखाया जाता है उसमें भी एक अमृत का कलश निकलता है और इससे शरीर रोगाणु मुक्त रहता है, रोग मुक्त रहता है, कोई रोग नहीं लगता शरीर को, शरीर की आयु बढ़ जाती है। ऐसा ही अमृत की प्रॉपर्टीज़ होती है। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ मेरे लाइफ का, अभी फ़िलहाल, जो कल रात से लेके आज सवेरे मॉर्निंग में जब मैंने मेडिटेशन किया उस दौरान मेरे साथ हुआ। तो इसे आप ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये अमृत है क्या, ये अमृत द्रव कैसे पाया जाता है, कहाँ पे होता है। मित्रों, कल रात को पूरा इंसिडेंट ध्यान से समझना, मैं अपने पूरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे ही आपको बता रहा हूँ। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी शाम का टाइम हो रखा है। आज सवेरे मैंने मेडिटेशन किया और कल शाम को मैं अपनी वाइफ के साथ में बाहर कहीं पे गया, तो वाइफ का कुछ जंक फूड खाने का मन हुआ, तो उन्होंने जंक फूड खाया और कुछ जंक फूड मैंने भी खाया। जनरली साधना के मार्ग पर योगिक प्रैक्टिसेस जब आप कर रहे हो तो जंक फूड, फ्राइड फूड, ड्राइड फूड, ऑयली फूड, ये स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, पर मैंने खाया, कभी कभी चलता है। मैंने खाया। खाने के बाद में नॉर्मल था, कुछ ज़्यादा ऐसे रियलाइज़ नहीं हुआ कि पेट में एसिडिटी या बर्न जैसा कुछ सिचुएशन हो रहा है। घर पे आके एक गिलास दूध पी के मैं सो गया। थोड़ा तामसिक भोजन था, लहसुन भी था उसमें, प्याज भी था, सब कुछ था। अब सवेरे मैं लगभग 5 सवा 5 बजे उठ गया। अपने नित्य कर्म करने के बाद में 6 बजे तक मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठा, 6 सवा 6 बजे तक। तो मेरे पास आज 1 से 1.5 घंटा था ध्यान करने के लिए। जनरली थोड़ा कम रहता है, काम की वजह से काम पे जाना होता है। जैसे 8 बजे मेरी जो रेगुलर क्लासेस होती है फिज़िक्स की, पढ़ाने की बच्चों को, जो इंस्टीट्यूट का काम है, वो शुरुआत हो जाती है 8 बजे। तो 8 बजे तक मुझे मेडिटेशन करने का टाइम था, 6:15 से 8 बजे तक का। तो मैंने अपना योगा किया, सूर्य नमस्कार और सारे जो योगा पोस्चर्स होते हैं, योगा के आसन्स होते हैं, और मैं ध्यान की अवस्था में बैठा। मित्रों, ध्यान से सुनना, थोड़ा धैर्य रखना, क्योंकि आपको इस वीडियो को आखिरी तक मैं ये जो प्रक्रिया है, अमृत तत्व कैसे आपके शरीर में आप इंस्टॉल करते हो, कैसे आता है, उसका पूरा प्रक्रिया इस घटना से बताऊंगा। आज के मेरे मेडिटेशन के उस प्रोसेस से बताने वाला हूँ। मैं जैसे ध्यान में बैठा, ध्यान में बैठते ही मेरा ध्यान लग नहीं पा रहा था। आंखें बंद थी, केवल विचार आ रहे थे, जा रहे थे, सारे जो दैनिक जीवन के चल रहे थे। शरीर में कहीं कहीं जो प्रॉब्लम्स थी, कहीं पे कोई हल्का फुल्का पेन, सर का भारी होना, वो सारा एक्सपीरियंस हो रहा था। मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ कि मेरे पेट में कोई ऐसे गोला सा बना हुआ है और वहाँ पे जलन के भाव हो रहे हैं, जलन सा महसूस हो रहा है, ऐसे एसिड बर्न सा हो रहा है, और मेरी पूरी ध्यान वहीं पे बार बार जा रहा है, और पेट ऐसे टाइट टाइट सा फील हो रहा है। रात को जो जंक फूड खाया था उसका अब मेरे ध्यान पे इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है मुझे रियलाइज़ होने लग गया था। मेरे शरीर में तमस की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, तो ध्यान लगा पाना बड़ा मुश्किल था। तो 30 मिनट 35 मिनट ध्यान जब लगाया तो सोचा कि चलो यार, अब गिव अप मार देते हैं। शायद ध्यान जो ब्लिसफुल स्टेट होती है, मैं देखो मेडिटेशन जब तक करता हूँ, जब तक मुझे एक वो ब्लिसफुल स्टेट जो होती है लाइफ की, जो मेडिटेशन की एक एस्कैसिटी जो होती है, एक वाइब्रेंट फीलिंग जो होती है, एक सुप्रीम एक्सपीरियंस जो होता है, एकदम लाइट और
पीसफुल सेरेनिटी वाला, जब तक वो मुझे अचीव नहीं हो जाता तब तक मैं बैठा रहता हूँ ध्यान में। तो 30 से 35 मिनट तो मुझे लगा कि आज गिव अप मार देना चाहिए, आज मेडिटेशन नहीं हो पाएगा, आज मेरा बॉडी जो है वो ठीक नहीं है क्योंकि पेट में एसिड बर्न हो रहा है, तो बॉडी इज़ नॉट हेल्दी, तो शायद मेडिटेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन उस समय मेरा एक बिलीफ जो है मेडिटेशन के लिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेडिटेशन हैव पावर्स टू क्योर एवरी काइंड ऑफ डिजीज़, मतलब मेडिटेशन किसी भी चीज़ पे हावी हो सकता है। आज वो थोड़ा सा जंक फूड अगर मैंने खाया है, शरीर में तमस बढ़ा है, तो वो मेरे मेडिटेशन की प्रैक्टिस को नहीं हरा सकता। मेरा मेडिटेशन की प्रैक्टिस में बिलीव है कि मेरा मेडिटेशन उस पे भी जो अभी ज्वरित भावना मेरे शरीर के अंदर आई हुई है, जो अग्नि, जो ज्वार अग्नि बहुत ज़्यादा मेरे अंदर बन रही है, पेट के अंदर एसिड जो बहुत बन रहा है, उसे मेडिटेशन हरा देगा, उसको क्योर कर सकता है। मेरा ये पूरा बिलीव था और मैंने कहा कि अच्छा टाइम है, चलो और प्रयास करते रहते जब तक काम पे जाने का समय नहीं हो जाता। तो मैं बैठा रहा और थोड़े थोड़े धीरे धीरे मन शांत होना शुरू हुआ, थॉट की इंटेंसिटी कम हुई और कम होते होते अचानक मेरे शरीर के अंदर मेडिटेशन का एक इफेक्ट आता है, जिसमें एक गुब्बारा सा एक फूलता है शरीर में, एक हॉलो सो फीलिंग आती है, ऐसे खालीपन सा महसूस होता है, ऐसे आप एक्सपेंडेड फील करते हो और एकदम खाली फील करते हो। जैसे ही मैंने एक्सपेंडेड फील किया, खाली फील किया और उस अवस्था में था, थॉट की इंटेंसिटी रिड्यूस हुई, विचार आना कम होना शुरू हुए। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं आपको एक की सीक्रेट बताता हूँ। जब आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हो, ध्यान नहीं लग पा रहा हो, तो आप ये कोशिश कीजिए कि उनको चलने दीजिए। बस आप अपने आप को एक बिलीफ दीजिए कि नहीं, थॉट मुझे नहीं सोचना है, मुझे थॉट नहीं सोचना है, थॉट को अवॉइड करें, हाँ रिलैक्स होना है, आपको बस पीस की तरफ जाना है, आपको पीस को फॉलो करना है। बाकी के सारे मेडिटेशन के इफेक्ट अपने आप होते हैं, आपको पीस की तरफ अपना फोकस बनाए रखना है कि यू जस्ट फॉलो द पीस, शांति, विचार शून्यता को आपको फॉलो करना है। तो जैसे ही मैं वो बात फॉलो कर रहा था, अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है अभी जो बॉडी में हो रही थी उनको अवॉइड करते हुए, तो मैंने ये रियलाइज़ किया, जैसे ही मेरे माइंड के थॉट्स कम हुए, उस समय मेरी जो पीछे की स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कुछ वाइब्रेशंस एक्सपीरियंस किए। स्पाइन ऐसे थोड़ी सी हिल रही थी और उसमें फ्लूइडिक जो मोशन है, जो नर्वस सिस्टम के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रैपिडली मूव होने शुरू हुए। जैसे ही मूव होने शुरू हुए, मुझे मेरे जो मुंह है उसमें हल्की सी स्माइल आई मुझे, क्योंकि अब पता लगने वाला था कि हाँ ये अब मैं वो मेडिटेशन मेरा जीतने वाला है। जैसे ही ऐसे सेंसेशन शुरू हुए, जो भी ब्लॉकेजेस थे, मेरे जितने भी एनर्जी लेवल्स थे ऊपर से लेके नीचे तक के कुंडलिनी जो चक्राज हैं, उन चक्राज में फ्लूइड का फ्लो बहुत सुगम रूप से होने लग गया था। होते ही अचानक जैसे किसी पाइप ने, अगर पानी का प्रवाह होने वाला हो और उसको रोक दिया जाए और प्रेशर पानी का जैसे ही बढ़ता है और अचानक पानी को छोड़ते हैं तो पानी का जैसे फव्वारा फूटता है, वैसे ही मेरे स्पाइनल कॉर्ड की सबसे हाईएस्ट स्टेट से एक फ्लूइड सिक्रीशन हुआ। एक ऐसे लगा कि कुछ रिलीज हुआ है। रिलीज होते ही माइंड बॉडी पूरा एकदम रिलैक्स हुआ। रिलैक्स होते ही उसका जो सेंसेशन था वो मेरी बॉडी तक बहुत तेजी से पहुंचा, मेरे टांगों तक, मेरे पेट तक, मेरे कंधों तक, मेरे हाथों में, मेरे अंगुलियों में तेजी से पहुंचा और एक एक जो बॉडी का शेल था वो उस समय वाइब्रेट कर रहा था। उसके अंदर एक सुप्रीम एनर्जी मैंने एक्सपीरियंस की। जैसे मतलब एक एक सेल जो होती है वो एकदम सेंसिटिव हो गई है इस क्षण को महसूस करने के लिए, और माइंड एकदम रिलैक्स्ड और फोकस्ड, पूरी तरह से शांत मन, एकदम आनंद में, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। और जैसे ही मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पेट में जो अभी जलन का कुछ सिम्टम दिख रहे थे, एसिड बर्न हो रहा था, सारा का सारा ध्यान उधर ही जा रहा था, वो भी नहीं जा रहा और वो एकदम ठीक हो गया। कुछ हो ऐसे लगा जैसे मैंने कोई जंक फूड का सेवन भी नहीं किया था। तो वो जो तमस था, वो तमस को मेरे ध्यान के संकल्प ने, क्योंकि मुझे पूरा बिलीव था मेडिटेशन हैव पावर टू क्योर एनीथिंग मोमेंटरली, एक मैजिकल एक प्रक्रिया है मेडिटेशन, तो उसमें सब कुछ है। तो उस मेरे बिलीफ की वजह से आज ध्यान की अवस्था को मैंने पुनः प्राप्त कर पाया। 30 से 35 मिनट का जब टाइम हुआ था मेरे आंखें बंद करने का, तब तक तो बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं लगा। आई वॉज अबाउट टू गिव अप, बट बिकॉज ऑफ माई स्ट्रॉन्ग बिलीव इन मेडिटेशन आई कंटिन्यूड। और लगभग 40 से 45 मिनट वाला जब टाइम आया, तो उस समय
वो एक्सपीरियंस वापस मुझे रियलाइज़ हुआ और बॉडी का एक एक पार्ट क्योर हो गया। मित्रों, यहाँ पे मैं अपनी खुद का व्यक्तिगत ये अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो फ्लूइड सिक्रीट हुआ है उस समय जो फ्लूइड सिक्रीट हुआ, उस सिक्रीशन के तुरंत बाद मेरी बॉडी रोगाणु मुक्त मैं अपने अंदर एक्सपीरियंस कर पा रहा था। मतलब थोड़ा बहुत भी ऐसे नींद का भाव, उबासीपना, आलसपना कुछ भी नहीं, एकदम एनर्जेटिक और एकदम अलर्टनेस। यही तो चाहिए होती है, एकदम पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। तो ये जो सिक्रीशन हुआ है, मैं ये मानता हूँ यही है सोमरस, यही है अमृत। मित्रों, ऋग्वेद में, भगवत गीता के 19वें चैप्टर में सब जगह बताया हुआ है अमृत के बारे में। अमृत जो है, ध्यानी योगियों ने ध्यान के माध्यम से ही ये जो सिक्रीशन है इस फ्लूइड का, जिससे बॉडी एकदम समाधि की अवस्था में जाती है, यही फ्लूइड अमृत होता है, यही फ्लूइड सोमरस होता है। इसका उन्होंने विवरण अपने ग्रंथों में लिखा, लेकिन समय समय पे जितने भी विद्वान आए, जितने भी इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग आए, तो अगर उन्होंने 30 से 35 मिनट तक ध्यान वाले लोग होते हैं, तो वो वहाँ पर इस पूरे विवरण को, ऐसे सोमरस को ऐसा मान लेते हैं कि कहीं बाहर मिलता होगा। देखिए मित्रों, हो सकता है बाहर कहीं मिलता हो, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वो कैपेसिटी होती है जो हमारी बॉडी कंज्यूम कर सकती है, और इसके लिए जो एसेंशियल फ्लूइड्स होते हैं वो अपने आप बनाती है। मित्रों, हम बाहर से कोई हड्डी तो नहीं खाते, भोजन तो मान लो वेजिटेबल्स खाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी हमारे लिए हड्डियाँ बना देती है ना, हमारी बॉडी हमारे लिए स्किन बना देती है, हमारी बॉडी हमारे लिए आई बना देती है, हमारी बॉडी हमारे लिए ईयर बना रही है। 1 साल के अंदर हमारी बॉडी की हर सेल रिनोवेट हो जाती है, पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। ब्लड जो है वो 2 महीने के अंदर पूरा चेंज हो जाता है। हम तो खाते तो वेजिटेबल से, लेकिन बॉडी के अंदर इतना सुपर इंजीनियरिंग है कि जो फ्लूइड हमारी बॉडी को चाहिए वो फ्लूइड हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली बना देती है। बस हमें हमारे बॉडी के मैकेनिज्म पे परफेक्ट बिलीव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो अमृत है वो भी हमारी बॉडी के अंदर बनाने की कैपेसिटी है। कैसे? ध्यान के माध्यम से। तो ध्यान की ये जो अवस्था प्राप्त होती है, आप भी जब भी मेडिटेशन करने बैठे तो पूरा बिलीव रखें कि वो जो अमृत तत्व है उसका फ्लूइड का सिक्रीशन होगा ही होगा। जब भी आप नेक्स्ट टाइम मेडिटेशन करने बैठें, शुरुआत के टाइम आपको लगेगा कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ध्यान नहीं लग पा रहा, बट आप पीस को फॉलो कीजिए, जो शांति भरा एहसास है उसको फॉलो कीजिए, उसकी तरफ आगे बढ़िए, उसी की तरफ अपना फोकस रखिए कि नहीं, मुझे थॉट्स पे काम नहीं करना। थॉट्स धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जाएगी और आपका जो पीस जैसे से बढ़ेगा वैसे वैसे आप समाधि की तरफ बढ़ेंगे, और उस अमृत तत्व का जो स्त्रावण है, जो सिक्रीशन है, आप अपनी बॉडी में एक्सपीरियंस करेंगे। तो आपकी बॉडी में ही अमृत बनता है। बाहर कोई प्रक्रिया के माध्यम से जो ये अलग अलग जो जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे आपको साइकिक इफेक्ट आता है, उनमें सोमरस नहीं होता। ये ध्यान से ही सोमरस प्राप्त किया जाता है। सोमरस, सोम जो है वो शिवजी से भी जुड़ा हुआ है। शिवजी शून्य है और शून्य को हम प्राप्त करते हैं, शिव को प्राप्त करते हैं, तभी सोमरस का हमें प्राप्त होता है। तो यही सोमरस होता है। और इसके बॉडी में जब सिक्रेशन होता है तो बहुत सारे इफ़ेक्ट जो है मैंने अपने जीवन में पाए हैं। मैंने अपनी स्किन का जो एक सिंप्लिसिटी, स्किन की जो एक होता है ना क्यूटनेस या फिर एक फ्रेशनेस, वो भी मैं देखता हूँ कि जैसे ही इसका रिलीज़ होता है मेरे स्किन का जो इफ़ेक्ट है, स्किन का सेंसेशन है, वो बहुत बदल चुका होता है। एक बच्चे जैसी स्किन हो चुकी होती है जैसे ही अमृत तत्व ये रिलीज़ होता है मेडिटेशन के दौरान। और मैं ये पाता हूँ कि मेरी जो एज है वो थोड़ी बढ़ गई है। जो करंट एज है उससे मैं थोड़ा सा जवान सा महसूस करता हूँ अपने अंदर। देखो मित्रों, जो अपन महसूस करते हैं वही हम होते हैं। तो ये अमृत तत्व हमारी बॉडी के अंदर ही रिलीज होता है। आप मेडिटेशन में बिलीव रख के जब आप ध्यान की अवस्था में बैठेंगे तो आप इस अवस्था तक जरूर पहुँचेंगे। अपना अनुभव भी मुझे बताएं। मैंने जो अभी प्रक्रिया बताई, इसे आप एक बार ट्राई करके देखें और देखेंगे कि आपके अंदर कोई भी दिक्कत है, चाहे जॉइंट्स में पेन है, घुटनों में दर्द है, पेट में जलन है, सर भारी हो रहा है, तरह तरह के विचार चल रहे हैं, विचार कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो आप मेडिटेशन की अवस्था में बिलीव करके साधारण पलाखी मार के बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, और
शून्य की अवस्था प्राप्त करनी है, एक भी विचार मेरे मस्तिष्क में नहीं चलना, वहाँ तक जाना है, उस संकल्प को लेते हुए आंखें बंद रखिए और आप पाएंगे कि ये अमृत तत्व का सिक्रेशन, दिस सोम रस का सिक्रेशन आपके अंदर होगा और आपका बॉडी का एक एक पार्ट हील हो जाएगा, आपकी बॉडी की एक एक सेल रिचार्ज हो जाएगी। तो अपने अनुभव को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।